मैं तो सबसे पहले तो शहर की जनता को ये कहना चाहता हूँ कि अभी पिछले काफ़ी समय से शहर के विकास कार्य है हमारे जो अधिकारियों को नहीं होने की वजह से रुके हुए थे। अब हमारे पास अधिकारीगण आ गए हैं और जल्द ही शहर के विकास कार्य है और उनकी रूपरेखा बनाकर शुरू करवा जाएंगे। लेकिन अभी मैं शहर की जनता से एक और अपील करना चाहूँगा कि जो नगर पालिका को हम पूरी तरह से भ्रष्टाचार मुक्त करना चाह रहे हैं, इसमें शहर की जनता का, आम लोगों से का सहयोग बहुत ज़रूरी है। कि कोई भी अपना काम के लेके आए तो किसी भी अधिकारी और कर्मचारी को यहाँ किसी भी तरह से कोई पैसे ना दें। कोई पैसे मांगता है तो वो सीधी मुझसे कंप्लेंट करे, सेक्रेटरी साहब से कंप्लेंट करे, या हमारे डीएमसी सर अब हर मंगलवार को यहाँ बैठते हैं। मंगलवार के अलावा एक दिन और यहाँ आएंगे तो उनको उनकी कंप्लेंट कर कोई मांगता है तो अगर आपके काम भी ना हो, लेट हो सकता है कि आपका एक आध दिन लेट तो काम हो सकता है, 2 दिन लेट किसी अधिकार के ना आने वजह से कुछ लेट हो सकता है। लेकिन फिर भी आप से मैं ये हो सकता है कि आप किसी भी कारण से अगर लेट हो, लेकिन फिर भी आपसे निवेदन मेरा ये है कि आप किसी भी अधिकारी कर्मचारी को यहाँ पैसे ना दें। अगर कोई पैसे मांगता है तो हमसे ज़रूर कंप्लेंट करें। और क्योंकि पिछले दिनों जैसे भी हमने देखा है कि एनडीसीओ में या पीछे दुकानों में जो भी भ्रष्टाचार का खेल यहाँ हुआ है, लेकिन क्योंकि आजकल थोड़ा सा पोर्टल सिस्टम हो गया है तो हम उनको पकड़ नहीं पाते। पोर्टल सिस्टम में किस पोर्टल से पोर्टल चलता है, तो आप सभी जनता को इस चीज़ के लिए जागरूक होना पड़ेगा। अभी हाल फिलहाल की बात करें तो डॉक्टर शोभा यादव की जो दुकान है उसको लेकर भी रजिस्ट्री कैंसिल हो गई और उसमें भी शायद कुछ इस तरह का लग रहा है कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार अधिकारियों की मिलीभगत थी। सेम दुकान उसके पड़ोस में थी, उसकी तो रजिस्ट्री होगी लेकिन उनकी रजिस्ट्री नहीं हुई। नहीं, उसमें डॉक्टर शोभा यादव का तो ये था कि उनका कोई मैटर था कि उनकी जो पहले जो अलॉटमेंट थी उनकी दुकान का, तो वो शायद 27 फुट का था। लेकिन बाद में कुछ पिछले जो हाउस था उन्होंने थोड़ा प्रस्ताव करके जो पीछे उनकी जगह बची थी वो ज़मीन को उस प्रस्ताव के तहत उसको 5 लाख रुपये भर के और कुछ किराया भर के उनके साथ जोड़ने की बात कही थी। तो उसी के लिए उन्होंने आवेदन किया था और उस आधार पे जो उन्होंने जो पिछले जो सेक्रेटरी थे अभी हमारे पास जो आए थे उन्होंने उनकी फ़ाइल को रिजेक्ट कर दिया था इसी चीज़ को लेकर कुछ। तो लेकिन उससे पहले उनके साथ लगती दुकान को उनका कहना था कि इसी के लिए उसकी रजिस्ट्री कर दी गई। तो उसको लेकर वो उसके लिए डीएमसी सर भी आए थे और उनके लिए कमेटी बना दी गई है। जितनी भी दुकानें हुई है उनकी अगर किसी गलत हुई तो उसमें जांच में शामिल कर लिया जाएगा और आगे से यहाँ पर जो नगर पालिका के अंदर किसी भी तरह का गलत कार्य ना हो, इसके लिए शहर हम भी पूरे प्रयास करें और शहर की जनता का सहयोग इसके लिए हमें चाहिए। क्या इस मामले में इस बाबत में कोई कर्मचारी है जिस पर कोई डीएमसी की तरफ से कोई कार्रवाई हुई हो? नहीं, अभी तो नहीं। अभी जांच कमेटी बैठाई गई है। उस जांच के अंदर जो भी कर्मचारी या अधिकारी दोषी पाया जाए उसके ऊपर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आप जैसे लोगों को कह रहे हैं भाई आप भ्रष्टाचार के न करें, लोगों को पैसे न दे अधिकारी, तो इसका मतलब है कि जो नगर पालिका है वो काम तो हो ही नहीं रही और भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। तो नहीं, ऐसा है ना कि जैसे कि क्या था जब पीछे अधिकारी जो रहे, इसमें कोई डाउट नहीं है कि उन्होंने कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार तो किया है। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं ये कहूँगा कि आगे से हम किसी तरह का भ्रष्टाचार के लिए हमें शहर की जनता का सहयोग ज़रूरी है और वो पैसे ना दे किसी भी तरीके से। जल्दी काम के चक्कर में पैसे दे देते हैं। तो जल्दी काम तो ये ठीक है क्योंकि सरकार के द्वारा जैसे किसी भी काम के लिए एक तय सीमा निर्धारित कर दी गई। अगर मान लो एनडीसी है या कोई चीज़ जैसे मैक्सिमम 15 दिन डिसाइड कर दिए गए हैं, तो आगे आने समय में मैं समझता हूँ कि अगर फिर भी किसी वजह से एनडीसी जल्दी चाहिए तो एक सरकार ने एक सुविधा शुल्क मतलब कि एक 1500 रुपये का एक अतिरिक्त चार्ज भरकर वो आप उसमें इमरजेंसी उसमें डाल सकते हैं, तो उसका अगले दिन ही हो जाएगी। क्योंकि पिछले दिनों कुछ ऐसा हुआ था कि अधिकारियों के नहीं 5-6 महीने ऐसे चले कि अधिकारी नहीं होने की वजह से ये काफ़ी मामला गड़बड़ रहा कि भाई जल्दी काम नहीं हो पाई। लेकिन अब पूरे अधिकारी हमारे पास हैं और आने वाले समय में आपको शहर में विकास कार्य भी दिखाई देंगे और ये भ्रष्टाचार जो हो रहा है इसको भी हम खत्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो अभी सारे अधिकारी ज्वाइन कर चुके हैं? हाँ, फिलहाल सभी अधिकारी हमारे यहाँ आ चुके हैं।